नमस्कार साथियों। आज हमारी चर्चा का विषय एक बार फिर भारत और अमेरिका के बीच के संबंध है। अमेरिका यह बिल्कुल नहीं चाहता कि इंडिया की विदेश नीति पूरी तरह से स्वतंत्र हो। इस मामले में वह यही चाहता है कि भारत पहले की तरह से उसका मातहत बना रहे, लेकिन भारत इसके लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। अक्सर यह कहा जाता है कि दो नावों की सवारी करना उचित नहीं होती, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की बात की जाए तो इसमें एक दो ही नहीं बल्कि कई नावों की सवारी एक साथ करनी होती है। अमेरिका चाहता है कि भारत सिर्फ उसी की नाव की सवारी करे, लेकिन भारत अमेरिका के साथ साथ रूस और अन्य देशों के प्रति भी अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति के तहत आगे बढ़ने का काम कर रहा है। यदि भारत ऐसा करता है जैसा अमेरिका चाहता है तो यह भविष्य में उसके लिए आत्मघाती होगा। भारत को अमेरिका और रूस के बीच संतुलन साधने वाली नीति पर लगातार चलते रहना होगा, चाहे कितना भी दबाव उसके ऊपर कोई डाले। भारत को अपने रास्ते से भटकाने के लिए अमेरिका इस समय मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए वह पाकिस्तान का सहारा लेकर भारत को झुकाने का प्रयास करता है। अमेरिका की ओर से भारत पर दबाव बनाने की प्रक्रिया थोड़ी सी और तेज हो गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगले साल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार की ओर से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रित किया गया था, लेकिन अब अमेरिकी सरकार की ओर से मना कर दिया गया है कि जो बाइडेन इस समारोह में नहीं आएंगे। यही नहीं, भारत सरकार के नेतृत्व में होने वाली आगामी क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन को भी टाल दिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका क्वाड में शामिल हैं। हिंद महासागर में चीन की शक्ति को संतुलित करने के लिए क्वाड की स्थापना की गई थी। वहीं अमेरिका खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिका की धरती पर हत्या के षड्यंत्र में भारत के नाम को घसीटना भी अमेरिका की सोची समझी रणनीति है। कुल मिलाकर अमेरिका इस प्रकार से भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है और वह चाहता है कि भारत उसके झंडे के नीचे आ जाए। वह भविष्य में भारत को परेशान करने के लिए खालिस्तान को बचा कर रखना चाहता है। रिपब्लिक डे पर अमेरिका के राष्ट्रपति का भारत नहीं आना काफी अचंभित करने वाला है। उन्होंने बहाना बनाया है कि जनवरी में ही बाइडेन का स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन होना है। बता दें कि वर्ष 2015 में रिपब्लिक डे पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे, वह मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और समारोह स्थल पर समारोह के खत्म होने तक उपस्थित रहे। अब कहा जा रहा है कि इस समारोह के लिए भारत जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा या ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज में से किसी एक को बुला सकता है। अमेरिका द्वारा भारत पर दबाव बनाने की इस प्रक्रिया में यूरोप के देश भी अमेरिका के ही प्रभाव में रहेंगे। भारत को चीन और पाकिस्तान से ही नहीं, अमेरिका और यूरोप के देशों के प्रति भी संतुलित नीति पर चलना होगा, जैसा कि इस समय सरकार चल रही है। इन देशों के लिए भारत को अपनी महत्ता बनाए रखना होगा। फिलहाल भारत आर्थिक और सामरिक रूप से एक उभरता हुआ देश है। इसे दबाया नहीं जा सकता, ना ही इसे नजरअंदाज किया जा सकता है, मगर टांग खींचने का प्रयास अमेरिका और उसके पिछलग्गू देश करते रहेंगे। यदि अमेरिका भारत से अपने संबंध को बिगाड़ता है तो यह उसी के लिए हानिकारक होगा। रूस और चीन मिलकर उसे जीने नहीं देंगे। रही सही कसर उत्तर कोरिया, ईरान तो पूरा ही कर देगा। और अरब देशों में बात की जाए तो अमेरिका का जो महत्व पहले था, वह बाइडेन की नीतियों के कारण अमेरिका को अरब देशों की ओर से बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिल रही है। यदि बाइडेन की नीतियां ऐसी ही रही तो अमेरिका की जो इज्जत है बची खुची, वह भी खत्म हो जाएगी। और बाइडेन लगातार जब से सत्ता में आए हैं, अमेरिका के साख पर बट्टा लगना शुरू हो चुका है। फिलहाल भारत को अमेरिका अपने दबाव में क्यों लेना चाहता है, इसके पीछे अमेरिका की क्या रणनीति है, क्या चाल है। अमेरिका बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता है कि भारत एक लीक पर चले। वह चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ खड़ा हो और रूस को वह बिल्कुल भी सपोर्ट ना करे, क्योंकि अमेरिका फूटी आंख से भी रूस को नहीं देखना चाहता। क्योंकि
चाइना के साथ साथ रूस भी अमेरिका को आंख दिखाने का काम कर रहा है। लेकिन यदि अमेरिका ने भारत को नज़रअंदाज किया और भारत के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ा तो भारत रूस के साथ अपने संबंध को बिल्कुल नहीं बिगाड़ेगा। इसका फायदा भविष्य में भारत को ही मिलेगा और अमेरिका को अंत में भारत के पास आना ही होगा, क्योंकि अमेरिका कितना भी दबाव बना ले लेकिन आज वह उतना सक्षम नहीं है जिससे कि भारत जैसे देश को वह झुका ले जाए। जय हिंद, जय भारत।